Hello, hi, namaste. This is Aryan Dwivedi and welcome to the another video of my YouTube channel. And here I am going to start the rule number 3rd. पहले दो रूल हमने जनरल प्रिपरेशन मेथड के खत्म कर दिए थे, अच्छे से मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ लिए थे। आज हम सीखने जा रहे हैं रूल नंबर 3rd, रूल नंबर 4th एंड रूल नंबर 5th। और आज के वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हम समझेंगे SN1 एंड SN2 रिएक्शन एंड उसकी मैकेनिज्म। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए पूरे वीडियो में, अच्छे समझिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का जनरल प्रिपरेशन मेथड का हेलो एल्केन का रूल नंबर 3rd फ्रॉम अल्कोहल। तो अल्कोहल OH से रिप्रेजेंट किया मैंने इसको। अल्कोहल का पहला पार्ट देखेंगे, इसमें रिएक्शन एसिड हैलाइड। देखिएगा, ये पार्ट हम स्टार्ट करेंगे इसका। रिएक्शन विद एसिड हैलाइड, जिसको हम लोग कहेंगे HX। ठीक है, एसिड रिएक्शन। अल्कोहल लिया मैंने कोई, वाटर रिमूव हो जाएगा, एल्केनाइड बन गया। ये क्या था हमारे पास? अल्कोहल। ये हमारे पास एसिडाइड है और ये हमारे पास हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड आई वाटर। तो ये बेसिक फंडा है रिएक्शन एसिडाइड के लिए। और क्या एग्जांपल आप देखें, एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, रख लीजिए C2H5 OH, एथाइल अल्कोहल या एथेनॉल या एथेनॉल, HCl मान लीजिए, आपको हो जाएगा C2H5 Cl + H2। ऐसे ये पर्टिकुलर रिएक्शन है, मैंने आपको बताया एग्जांपल में, सिंपल सा था। अब लेकिन मैंने आपको बताया तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है एक चीज इसमें मैं आपको बताऊंगा। इसको मैंने 1 डिग्री से कराया है, ठीक। क्या आपको लग रहा है ऐसे रिएक्शन हो जाएगी? नहीं, ऐसे रिएक्शन होगी ही नहीं, ऐसे रिएक्शन होगी नहीं। अब हम आपको इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं एक नए रिएजेंट से, विच इज ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट जो कि होता है ल्यूकास रिएजेंट। इसमें हम HCl से पढ़ रहे हैं, फ्रॉम HCl के साथ रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। लुकास रीजन बताएंगे। लुकास रीजन क्या होता है? HCl प्लस या HCl और एनहाइड्रेट ZnCl2 का मिक्सचर ही लुकास रीजन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या हम लोग प्रेजेंस लेते हैं? एनहाइड्रस ZnCl2। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्या है? लुकास अभिकर्मक शुष्क ZnCl2 एंड जिंक। ये रिएक्शन होती है लुकास रीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। लुकास रीजन क्या होता है? HCl ZnCl2 का रिएक्शन विद एसिडाइड में पहला पार्ट हमने पढ़ा HCl के साथ, ये तो हमने 1 डिग्री अल्कोहल का पढ़ा, ठीक। अब 2 डिग्री अल्कोहल क्या कहता है? हाँ जी, तो 2 डिग्री अल्कोहल भी सेम रिएक्शन ही करेगा, सिंपल करेगा, लेकिन फंड देखिए यहाँ पे कैसे होगा। 2 डिग्री देखिए, 1 डिग्री से मेरे पास है, अगर 2 डिग्री देखिए हम, ठीक है, सेम HCl ऐसे लुकास रीजन यूज होगा, इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 यूज होगा। बिल्कुल हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल में भी। अब 3 डिग्री अल्कोहल देखेंगे, सिंपल रिएक्शन है, ऐसा कुछ इसमें इतना टफ नहीं है। अब आगे बढ़ते बढ़ते हम देखेंगे 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगा। तो इसको हम रफ कर देते हैं।
तो देखते हैं 3 डिग्री अल्कोहल भी सिंपल ही है, ऐसा ही होगा सेम। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेते हैं हम, चलिए। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, लुकास सीजन की प्रेजेंस में टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड में, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल 3 डिग्री, जो कि आपका 3 डिग्री एराइड या 3 डिग्री क्लोराइड, 3 डिग्री एल्काइल यानी कि 3 डिग्री ब्यूटाइल क्लोराइड में या टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड में। तो ये हो गया 3 डिग्री के लिए HCl के साथ रिएक्शन इन हैलाइड्स। आगे बढ़ते हैं, इसी में जानेंगे रिएक्शन HBr। हमने HCl साथ रिएक्शंस देखनी, अब हम जानेंगे HBr। हम सेकेंड जानेंगे, हमने HCl साथ रिएक्शन देखी सारी, अब HBr के साथ क्या रिएक्शन होती है, HBr के साथ क्या रिएक्शन होती है ये देखिए। HBr अकेले रिएक्ट नहीं करेगा, HBr के साथ रिएक्ट करेगा एक और एसिड। HBr के साथ जो पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में इन द प्रेजेंस ऑफ KBr प्लस H2SO4, KBr प्लस H2SO4, ठीक। कोई भी रिएक्शन याद लगना ही है, ऑब्वियस सी बात है। C2H5 एथाइल अल्कोहल लिया, प्रेजेंस ऑफ HBr, KBr plus H2SO4 is going to change this reagent. We have ethyl bromide. We have ethyl bromide. तो मैंने डायरेक्ट इसका एग्जांपल्स आपको समझाया। वी हैव एथाइल ब्रोमाइड। ये तो आपको पर्टिकुलर इसके फंडे समझ सकते हैं कि एल्काइल ब्रोमाइड, अल्कोहल ब्रोमाइड, ठीक है। अब HBr भी समझ लिया, अब HI क्या? हाँ जी, तो HI को समझेंगे हम। HI में समझिए, एसिड लेंगे, ठीक है। HI KiH3PO4, KiH3PO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। H3PO4 का नाम होता है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, सिंपल रिएक्शन होगी। कोई अल्कोहल है, एल्काइल आयोडाइड बनेगा हमारे पास। पहला देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। पहला एग्जाम्पल देखेंगे, अगर उसमें समझना है हमको, कुछ वैसे ही होगा। इसकी प्रेजेंस में, यानी मान लो हमारे पास आता है, हम लेते हैं एल्काइल अल्कोहल C2H5 OH plus HI in the presence of Ki plus ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4, हम लोग को मिल जाएगा C2H5 I प्लस एल्काइल। ये ऐसे ही सिंपल रिएक्शन होती है, कोई बात नहीं होती। आप क्या कर सकते हैं ना, ये जो आपके पास रिएजेंट है, ये आपके पास जो कैटलिस्ट में है, इसको आप अलग से रिएक्शन कराइए, उससे HI निकलेगा, फिर रिएक्शन कराइए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, दो प्रोसेस में, दो स्टेप में कर सकते हैं, ठीक है। आपको शो कर
इनकी मैकेनिज्म कोई अभी जरूरत नहीं है आप लोगों को, तो वो भी मैं करा देता हूँ। ठीक है, हमने ए पार्ट समझा, रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड। अब समझिए, मैं राज की बात बताता हूँ आपको, रोज हर वीडियो में बताता हूँ। आज समझिए एक और राज की बात, बहुत बेहतरीन राज की बात है ये। अल्कोहल से रिएक्शन है, अल्कोहल से रिएक्शन है, इसमें थायोनिल क्लोराइड मिलेगा आपको। ठीक है, PCl5 PCl3। अच्छा, एक ट्रिक मेथड बताऊंगा आपको। ट्रिक मेथड है आपके लिए कि बहुत अच्छी राज की बात है, जहां जहां मिले वहां अप्लाई हो जाता, हर जगह अप्लाई हो जाता। ठीक, देखते हैं। राज की बात, क्या राज की बात है? राज की बात क्या है हमारे पास कि जब भी किसी चीज का हैलाइड हो, सॉरी अल्कोहल, मतलब कोई भी अल्कोहल हो, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, पेंटिल अल्कोहल, एक्सिल अल्कोहल, एपिल अल्कोहल, जो भी ऑक्टेल अल्कोहल, नॉन अल्कोहल, नेथिल अल्कोहल, जो भी अल्कोहल हो, आप इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। क्या? ये बी पार्ट स्टार्ट किया मैंने, बी पार्ट को पहले रियाज की बात बता रहा हूँ। आप जाइए, 3 रिएक्शन फॉलो करवाइए। कौन कौन सी रिएक्शन? एक आप PCl3, PCl5 और SOC। ठीक, जब आप किसी अल्कोहल की रिएक्शन इनके साथ कराएंगे, इनके साथ कराएंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा, जो अल्कोहल है ना, ये जो अल्कोहल है ना, ये क्लोराइड, ये मतलब Cl ही है, क्लोराइड। ठीक, और इनके साथ क्या क्या निकलेगा? S3। इनके साथ पहले हमारे पास H3PO3 निकलेगा। ठीक है, ओह माय मिस्टेक, यहाँ पे इसके साथ POCl3 निकलेगा, HCl निकलेगा, इसमें H3PO3 निकलेगा, और यहाँ PCl5 जब कराएंगे आप, तब इसको बैलेंसिंग भी आनी चाहिए आपको, इसे बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। कोई भी आएगा यहाँ पर। SOCl2 के साथ कराएंगे सल्फर डाइऑक्साइड। अगर इन मेथड में बेस्ट मेथड कहें आपका अल्काइल हैलाइड बनाने का, एल्किल क्लोराइड बनाने का, वो ये है थायोनिल क्लोराइड वाला मेथड। ठीक है, ये आपके लिए है राज की बात, अच्छे से समझ लीजिए। जहां जहां अल्कोहल से ये रिएक्शन दे, हमेशा आपको यही बनाना है, यही बनेगा, कुछ नहीं, यही बनेगा। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिए, घोट लीजिए, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। अब ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बनेगा आपका, जब आप PCl5 से रिएक्शन कराएंगे, अल्काइल क्लोराइड बनेगा, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बनेगा। और ठीक है, जब आप PCl3 से रिएक्शन कराएंगे, PCl3 से रिएक्शन कराएंगे, एक मिनट, माय मिस्टेक, सही लिखा था। सॉरी, मेरी गलती है, मुझे माफ कीजिए, मैंने जल्दी मिल दिया। जब आप PCl3 से रिएक्शन कराएंगे, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड बनेगा, PCl5 से रिएक्शन कराएंगे और फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, एसोसिएटेड में थाइरोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे, आपके पास हैलाइड बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड से। माय मिस्टेक है,
इसको समझ लीजिए, जान लीजिए, आप बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं। यह है राज की बात आज, यह है आज की राज की बात, जिसमें आपने समझा कि PCl3, PCl5, SOCl2 क्या बनेगा। ठीक है, बाय रिएक्शन विद PCl3, PCl5 और SOCl2 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बी पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको फटाफट आपको एक रिएक्शन दे देते हैं। ठीक है, अच्छा आप सोच रहे होंगे हमने Cl ही क्यों लिया, हमने यहाँ पर Cl ही क्यों लिया है, Cl ही क्यों लिया है, Br क्यों नहीं लिया है, और आपका हमने I क्यों नहीं लिया। देखिए आप किस कंडीशन में, देखिए आप समझिए, आप मेरी थोड़ी बात समझिएगा। ये PCl3 है, PCl5, इसके लिए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग समझेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने, केमिकल बॉन्डिंग वगैरह में। PCl3 है, PCl5, अगर हम यहाँ पर PBr3 PI3 कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, रिएक्शन कर देगा कब, उसके लिए भी कैटलिस्ट होना चाहिए, तब ये रिएक्शन पॉसिबल। लेकिन PBr5 PI5 आपने सुना ही नहीं होगा, कंडीशन ही नहीं है उसकी कोई। ठीक है, इनऑर्गेनिक भी पढ़ा है आपने केमिकल बॉन्डिंग में, ध्यान रखिए वो चीज़। PCl3 में आप PI3 यूज कर सकते हैं, PBr3 यूज कर सकते हैं, कंडीशन यही है आपको कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, ऐसा इसके साथ पॉसिबल नहीं। और ये SOCl2 रिएक्शन दे रहा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है, पहली नेम रिएक्शन कहा जा रहा है। ये अभी इस चैप्टर की पहली नेम रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूँ, डार्जन रिएक्शन। ये है डार्जन रिएक्शन, अभी पढ़ाऊंगा तब लिख पाऊंगा। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, PCl5। PCl5 रिएक्ट करेगा, इसी में समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए ये है कि C2, हाँ जी, इसी में समझ लीजिए पहली रिएक्शन होने जा रही है आपकी कि C2H5 OH, C2H5 OH के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ बन जाएगा C2H5Cl और H3PO3। ठीक, PCl5 से रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन हटाओगे, PCl5 से रिएक्शन करेगा चलिए, तो यहाँ पर बन जाएगा C2H5। तो ये दो रिएक्शन तो हो गई आपकी, देखते देखते PCl5 के साथ और PCl3 के साथ, ये दो रिएक्शन आपकी देखते देखते हो गई। ठीक है, अच्छी बात है। अब इसको बैलेंस करना है। ठीक है, ये पहली वाली बैलेंस करना, बैलेंस नहीं है, 3 Cl है, 3 Cl है, ये यहाँ 3 लगाइए, यहाँ रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, अभी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी। तो ये दो रिएक्शन हमने समझी अपनी, PCl3 के साथ और PCl5 के साथ। आगे बढ़ते हैं, PBr3 से देख लेते हैं एक बार रिएक्शन, और PI3 से। जब PBr3 रिएक्ट करेगा ना, मतलब PBr3 आपका रिएक्शन देगा, PI3 रिएक्शन देगा, मैंने बताया कैटलिस्ट यूज होगा, मैंने बोला कैटलिस्ट यूज होगा, बिल्कुल होगा। कैटलिस्ट यूज होने का मतलब ये नहीं है कि कोई कैटलिस्ट ऐसे पर्टिकुलर आपको दे दें, आपको इसको फॉर्म करना पड़ेगा पहले। आप नीचे एक पढ़ने समझा रहा हूं आपको, P+Br2 ठीक है, P+Br।
अब वही काम है यहाँ पर भी आपको बैलेंसिंग देखनी है। सिंपल बैलेंसिंग कोई इतनी वो नहीं है, ठीक है। यहाँ पी प्लस बी आर, इसको अब अलग से इसको लिख के पी बी आर थ्री फॉर्म करके अलग से रिएक्शन कर सकते 2 स्टेप में, वो भी पॉसिबल है। अल्कोहल लिया PI3 P प्लस I2 एल्काइल आयोडाइड H3PO3, ये फंडे समझ। और इसमें आप रख देंगे किसी भी एल्काइल की वैल्यू, आपको पर्टिकुलर रिएक्शन मिल जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन विच इज नेम रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन अपने पास विच इज नेम रिएक्शन, विच इज नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन क्या है? डार्जन, ये पहली नेम रिएक्शन है और थर्ड रिएक्शन है इसमें, डार्जन रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन देखेंगे क्या होती है डार्जन रिएक्शन। अल्कोहल है आपके पास, थायोनिल क्लोराइड है आपके पास, आपने दे दिया RCl प्लस H, ये डार्जन रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ पाइरीडीन। डार्जन रिएक्शन आपके पास है। एग्जाम्पल देखिए इसका, वैल्यू पुट कीजिए अल्कोहल, बेस्ट मेथड, बहुत ध्यान रखिएगा ये बेस्ट मेथड होता है एकदम फॉर्म करने का, क्या एल्किल क्लोराइड फॉर्म करने का बेस्ट मेथड होता है। एल्किल क्लोराइड फॉर्म करने का ये बेस्ट मेथड है, ठीक। हमारे मार्कर की इंक खत्म हो गई है, ये हो गई नेम रिएक्शन, बेस्ट रिएक्शन टू फॉर्म हेलो एल्कीन, और डार्जन रिएक्शन है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है, और पहली नेम रिएक्शन अपने चैप्टर। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट नेम रिएक्शन इसी में आती है फॉर्म करने के लिए बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन। क्या नाम है उस रिएक्शन का? लोग बोलते हैं हुंसडिकर रिएक्शन, बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन, समझते हैं। रूल नंबर 4, बोरोडीन हुंसडिकर रिएक्शन। इसकी खास बात समझिए, इसमें क्या समझना आपको, आप इसमें सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है। क्या सुना आपने? इसमें आप लेते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नाम से क्लियर बोरोडीन, समथिंग साउंड्स लाइक बोरोडीन, ब्रोमीन, हाँ बोरोडीन यानी ब्रोमीन, हाँ जी। तो फिर क्या है इसमें, इसमें हम लोग ध्यान रखिए सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, रजत लवण, ठीक है, हिंदी के लिए समझिए RCOAG सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या है? बोरोडीन यानी ब्रोमीन से रिएक्शन Br2, बोरोडीन यानी ब्रोमीन से रिएक्शन Br2 रिएक्ट करेगा, CO2 रिमूव। अब क्या फॉर्म कर रहे हैं हम लोग? हैलाइड फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि RBr और AgBr, ये हो गई रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है।
ये रिएक्शन कौन सी हो गई? बोरोडीन का रिएक्शन, इसमें हमने सिल्वर सॉल्ट ऑफ, क्या है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOAG, ठीक है। Br2 से रिएक्शन कर रहा है, RBr यानी अल्काइल ब्रोमाइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहे हैं और AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। एग्जांपल में क्या करेंगे हम लोग, देखिए एग्जांपल करते हैं इसका। हमने यहाँ रख दिया C2H5, यहाँ C2H5 कर दीजिए, ये हो गया सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड। सिल्वर सॉल्ट ऑफ प्रोपेनोइक एसिड से हमने बना दिया एथिल, ठीक। ये हो गई बोरोडीन का रिएक्शन। एक नोट पॉइंट लगा लीजिए आप, आपको इसकी रिएक्शन I2 के साथ करा देते हैं, इंपॉर्टेंट है, जेईई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है रिएक्शन अगली जो है, और आपका टॉपिक अच्छा है। इसमें क्या है फर्टिप, यहाँ क्या कहता है, ये भी सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करेगा। हम यहाँ क्या करा रहे हैं, आपको I2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर I2 के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे आप सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल लेंगे आप, 2 मोल लेंगे RCOOAG, ये भी एक नेम रिएक्शन है। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, क्या इसमें निकलता हुआ आपको समझ में आ रहा, क्या यहाँ एस्टर निकल रहा है। एस्टर यहाँ निकले कैसे, ये RCOOR निकल जाए, एस्टर फॉर्म हो रहा है। ये रिएक्शन, क्या एस्टर फॉर्म किया हमने इसको, इससे क्या किया हमने, एस्टर फॉर्म किया। 2 मोल लेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के, आयोडीन साथ रिएक्शन होगी, आपके पास एस्टर मिल जाएगा, एस्टर का कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, 2 मोल ऑफ सिल्वर आयोडाइड, ये आपके पास एस्टर आ गया है। इसलिए इस नेम रिएक्शन का नेम है ब्राइबॉन सिमोनिनी। ये रिएक्शन का नाम क्या है, ब्रेबॉन सिमोनिनी रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोलते हैं ब्रेबॉन सिमोनिनी रिएक्शन। क्लियर, ब्रेबॉन सिमोनिनी रिएक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, अपने लास्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं, रूल नंबर 5 के साथ। रूल नंबर 5 के साथ देखिए ऐसा करते हैं, SN1 और SN2 आज तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो अब हम जाएंगे पहले इसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी समझाएंगे। आप फिजिकल प्रॉपर्टी पर जब केमिकल प्रॉपर्टीज में पहुंचेंगे तब वो SN1 और SN2 रिएक्शन स्टार्टिंग से नहीं करेंगे, बीच से स्टार्ट करेंगे। इसलिए मैं सॉरी हूँ कि आज SN1 SN2 नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने 5 रूल खत्म करना है मुझको, ठीक है। देखते हैं हैलाइड एक्सचेंज मेथड, लास्ट मेथड ऑफ द टॉपिक, हैलाइड एक्सचेंज का मेथड। रूल नंबर 5 हैलाइड एक्सचेंज मेथड है। मेथड का क्या नाम है, हैलाइड एक्सचेंज मेथड। अच्छा, हैलाइड एक्सचेंज मेथड में भी हम 2 नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, एक स्वार्ट्ज रिएक्शन, एक फिंकलिस्टीन या नॉट फिंकलिस्टीन रिएक्शन, ठीक है। तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड यानी इसमें अब आपका बनने जा रहा है जो कभी नहीं बनता, तो सिर्फ एक रिएक्शन देती है, क्या, एल्काइल फ्लोराइड। एल्काइल फ्लोराइड जो होती है सिर्फ एक रिएक्शन देती है, वो कौन सी रिएक्शन है, स्वार्ट्ज रिएक्शन है। सीक्रेट बात है, ठीक है, बताना नहीं किसी को। हैलाइड एक्सचेंज मेथड में, हैलाइड एक्सचेंज मेथड में 2 रिएक्शन, फिंकलिस्टीन और स्वार्ट्ज रिएक्शन देखेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है हैलाइड एक्सचेंज मेथड में। पहला रिएक्शन देखते हैं हम लोग,
विद पहले नेम रिएक्शन देखेंगे फिंकलिस्टीन रिएक्शन। फिंकलिस्टीन रिएक्शन में क्या होता है? हैलाइड एक्सचेंज। फिंकलिस्टीन रिएक्शन में क्या होता है? हैलाइड एक्सचेंज होते हैं। इसमें रिएक्शन किसके साथ होती है? सोडियम आयोडाइड रिएक्ट करता है। क्या कोई ब्रोमाइड हो चाहे क्लोराइड हो, या तो आपके पास मान लीजिए कोई पर्टिकुलर ब्रोमाइड हो या फिर मान लीजिए पर्टिकुलर क्लोराइड हो, प्रेजेंस ऑफ एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और हैलाइड एक्सचेंज हो जाते हैं। आई के पास Br आई की जगह, ठीक। सेम मेथड नीचे भी होगा, सोडियम ब्रोमाइड बन गया और एथाइल आयोडाइड बन गया। यहाँ पर नीचे क्या बन गया? एथाइल आयोडाइड और सोडियम क्लोराइड यानी नमक, सॉल्ट। ये फिंकलिस्टीन रिएक्शन है विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास स्वार्ट्ज रिएक्शन। मैंने बोला अभी स्वार्ट्ज रिएक्शन है विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में समझिए आप यूज कर सकते हैं AgF, SbF3, Hg2F2 हैलाइड एक्सचेंज के लिए यूज कर सकते हैं। हम AgF यूज करेंगे। देखिए C2H5 Br प्लस AgF के साथ रिएक्शन मान लीजिए और यहां पे बन गया, यहां पे एथाइल फ्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये है हैलाइड एक्सचेंज मेथड जो कि कंप्लीट हो चुका है। इसको नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। Thank you everyone. This is all for today's video. Jai Hind, Jai Bharat.